मेरे को तकलीफ थी लगभग 2007 से मेरे को पथरी की तकलीफ चालू हो गई थी। जो 2022 तक मैंने लगभग 14 ऑपरेशन मैंने पथरी को करवा चुका हूँ, जो किडनी में बनती है पथरी। और मेरे को पथरी की दवाई, इसके जो भी दवाई लेता हूँ उससे एसिडिटी भी होने लग गई थी। और एसिडिटी होती है और एकदम मगज पे टेंशन जैसा रहता है, नींद नहीं आती है। उसमें मैं यहाँ से आया हूँ, लगभग 7 दिन हो गया मेरे को यहाँ का ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे साथ एक पेशेंट हैं जिनको कई सारी प्रॉब्लम एक साथ हैं और इन्होंने ऑपरेशन बहुत ज़्यादा करवाए हैं, करीब 14 ऑपरेशन ये करवा चुके हैं। और हम जानते हैं कि इनको क्या क्या तकलीफ थी, कितने साल इन्होंने दवाइयाँ ली, उनसे क्यों नहीं फ़र्क पड़ा और यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं। शांतिलाल नाम है, 42 साल उम्र है। तो मुझे बताइए आपको क्या क्या तकलीफ थी, हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको बताइए। सर, मेरे को तकलीफ थी लगभग 2007 से मेरे को पथरी की तकलीफ चालू हो गई थी। जो 2022 तक मैंने लगभग 14 ऑपरेशन मैंने पथरी को करवा चुका हूँ, जो किडनी में बनती है पथरी। और मेरे को पथरी की दवाई, इसके जो भी दवाई लेता हूँ उससे एसिडिटी भी होने लग गई थी। और एसिडिटी होती है और एकदम मगज पे टेंशन जैसा रहता है, नींद नहीं आती है। उसमें मैं यहाँ से आया हूँ, लगभग 7 दिन हो गया मेरे को यहाँ का ट्रीटमेंट चल रहा है। उसमें मेरे को काफ़ी राहत है, नींद भी अच्छी आ रही है और एकदम टेंशन भी बहुत कम हुआ है। पथरी का तकलीफ, जो किडनी में स्टोन वाला 1 साल पहले जो ऑपरेशन हुआ है, अभी 1 महीने पहले से मेरे को वापस पेन चालू हो गया था। तो अभी पेन मेरे को काफ़ी राहत है, दर्द में भी। अब किडनी की पथरी जो आपकी थी, कितने ऑपरेशन करवाए उसके आपने? 14 ऑपरेशन करवा चुका। अभी भी जब आप आए यहाँ पे दर्द था और यहाँ पे आया था तो मेरे को काफी ज्यादा दर्द था। तो यहाँ से ट्रीटमेंट चालू हुआ तो उसे 1-2 दिन में धीरे धीरे मेरे को दर्द में आराम हो गया है। ठीक है। आपको डिप्रेशन कब से महसूस हो रहा है? ये जब से मैं 4था-5वां ऑपरेशन करवाया हूँ उसके बाद में डिप्रेशन चालू हो गया था। करीब 6-7 साल पुराना हो गया आपका डिप्रेशन। यहाँ आने के बाद में आपको डिप्रेशन में कितना आराम मिला है? मेरे को लगभग यहाँ डिप्रेशन में 50 से 60% आराम है। और कितनी सीटिंग हो चुकी है आपकी? मेरे यहाँ 6 सीटिंग हुई है। 6 सीटिंग हुई है और 50-60% आपको रिलीफ महसूस हो रहा है। आपकी थकान, इरिटेशन, एसिडिटी वो कैसी है? एसिडिटी में 50% आराम है, क्योंकि हर एक दिन छोड़ के मेरे को तो गोली लेना पड़ता था। हाँ। जो अभी मैं 3-4 दिन से नहीं लिया हूँ। कोई गोली नहीं लिया आपने? एसिडिटी का गोली। कब्ज भी रहती थी आपको? कब्ज नहीं रहती है, एसिडिटी बनती है सिर्फ। ठीक है। एसिडिटी बोले तो मेरे को लीवर में इन्फेक्ट बता रहे डॉक्टर, बोले दवाई गोली ज्यादा खाया तो लीवर पे उसको लोड है। अगर आप ज्यादा मेडिसिन यूज करते हैं तो आपके लीवर पे बर्डन आना शुरू हो जाता है, यानी आपके लीवर को ही केमिकल रिएक्शन करनी होती है। जब आप बार बार कोई पेन किलर या हैवी डोज लेंगे तो आपके लीवर में डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या अदर जो लीवर के फंक्शन है उनमें गड़बड़ी की समस्या सामने आने लगती है। आपको नींद नहीं आ रही थी डिप्रेशन के कारण, अब कैसी है नींद आ रही है? मेरे को लगभग 6 से 7 साल से मैं नींद का गोली ले रहा था। हाँ। तो अभी 4-5 दिन से मैंने उस गोली को आधा कर दिया हूँ, तो नींद उतनी बराबर नींद आ रही है, एकदम रिलीफ आ रहा है। एक से उतनी आ रही थी और आधी से भी उतनी आ रही है, यानी उसकी जो आधी की रिकवरी है वो आपकी हुई है, पूरी हो रही है। ठीक है। 50-60% उसमें भी आराम आपको? हाँ जी, ठीक है। ये था शांतिलाल का रिव्यू। एक है सुखी बहन, इनकी वाइफ है, और इनको क्या क्या तकलीफ थी? इनको नजला, एलर्जी, नाक बंद रहना और सुबह सुबह तो 50 से 100 छींकें आती थी उसको। तो अभी यहाँ पे आए तो फर्स्ट दिन से मतलब उनको 80 से 90% आराम हो गया छींक में, एलर्जी में, नाक बंद रहता उसमें। भैया हमारा 6 दिन हो गया है, 6 दिन में लगभग इसको एलर्जी में 100% आराम है। 100% आराम है, ठीक है। ये पेशेंट के ऊपर वेरी करता है कि उसको कितने दिन में उसकी बॉडी के हिसाब से रिकवरी मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट 6 दिन में ठीक हुई है तो आप भी 6 दिन में हो। टाइम जो है कम और ज्यादा लग सकता है, किसी में 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, किसी को महीना भी लग सकता है। आपकी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको बता देता हूँ पूरे सिम्टम इनके क्या था। इनको एलर्जी को ब्रोंकियल अस्थमा था पिछले 12 साल से, यानी दमे की, अस्थमे की शिकायत थी। पेशेंट को बहुत ज्यादा भारी मात्रा में छींके, जैसे बता रहे हैं कि 100 के आसपास सुबह छींके आती थी, और नाक से पानी गिरना, नाक बंद रहना, सिरदर्द होना, गले में खराश, आंखों से पानी गिरना, आंखें लाल रहना, आंखों में जलन, खुजली होती थी, कान, आंख, नाक तीनों जगह। इसके अलावा सफेद रंग का बलगम आता था, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, छाती में भारीपन, जकड़न और आवाज आती थी।
इसके अलावा इनको धूल मिट्टी और जब मौसम बदलता है उस समय इनकी तकलीफ बढ़ जाती थी, और 5 साल से इनको शुगर भी थी, और दोनों पिंडलियों में काफ मसल्स में इनको पेन रहता था। उल्टे पैर में जो हमारा तलवा है उल्टे पैर का, उसमें बहुत ज्यादा जलन और न्यूरोपैथी थी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसकी वजह से इनको तलवे में जलन बार बार आ रही थी। तो अभी जो इनका ट्रीटमेंट इतने दिन चला है, इनहेलर भी लिया इन्होंने और मेडिसिन भी पहले ली है। हाँ, पहले तो चालू था, रेगुलर चल रहा था मेरे पास आने से पहले चालू था। तो 12 साल में आपने लगभग सारी दवाइयां देख ली होगी, उससे क्या रिलीफ मिला? कुछ रिलीफ नहीं मिला। दवाई गोली खाते थे, 2 दिन 5 दिन आराम रहता था, और वापस अचानक एलर्जी बढ़ जाती। तो कोई टाइम तो रात को भी जाके इंजेक्शन लगवाना पड़ता था एलर्जी का, तो उससे थोड़ा राहत मिले। और इंजेक्शन लगाते तो छाती में कफ जाम हो जाता था, फिर उससे और ज्यादा सांस फूलने लग जाती थी, और सांस चढ़ता था, उसको थोड़ा चलती तो भी उसको सांस चालू हो जाता था। फिर उसमें अभी 5-6 दिन से एकदम आराम है। हम यहाँ से 2-3 किलोमीटर रोज चल के आ रहे, चल के जा रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे गुड़गांव वाले ब्रांच में है। जैसा कि आप जानते हैं एसएमटी क्लिनिक की 3 ब्रांचें, एक हिसार में है सेक्टर 14 में, गुड़गांव सेक्टर 15-1 में, और उत्तराखंड न्यू टिहरी में। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8800070538। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, कुछ किसी भी चीज के बारे में पूछना है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसे ये पेशेंट ने बताया कि इनको एलर्जी थी, उसके बाद में धीरे धीरे इनको अस्थमा की शिकायत हुई, जैसा आप बता रहे हैं। इनहेलर इन्होंने कितने साल लिए? इनहेलर अभी लगभग 5-6 साल से इनहेलर चालू था। 5-6 साल से ले रहे थे रेगुलर। उसकी डोज कम नहीं हुई? नहीं हुई, बढ़ती जा रही थी लेकिन कम नहीं हुई। आपको अगर इससे मिलती जुलती समस्या, अगर आप भी इनहेलर लेते हैं, रूटीन में मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जो थेरेपी हम लोग करते हैं वो नेचुरल है, उसमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, और ना ही कोई कैप्सूल या आपको खींचने के लिए इनहेलर दिया जाता है। नेचुरल वे से ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि पेशेंट बता रहे हैं आपको, इनको पहले एलर्जी के लिए टेबलेट लेनी पड़ती थी, और बाद में धीरे धीरे अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो उसके लिए ये इनहेलर शुरू किया था इन्होंने, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। अगर आपको भी इस तरह की समस्या है, आप हताश हो गए हैं कि नहीं ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, या ऐसा भी बोल देते हैं कई बार डॉक्टर, शायद आपको भी बोला हो कि दवाइयों में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, सारी उम्र खानी पड़ेगी, ऐसा बोलते हैं, बताया। हाँ, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी नेचुरल थेरेपीज है, वो सक्षम है, प्राचीन है, पुरानी है, जो बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों को ठीक करने में समर्थ है, यानी वो ठीक कर सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बीमारियां बनी हुई हैं उनके लिए ट्रीटमेंट बने हुए हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बीमारी का इलाज दवाइयों में हो, क्योंकि भारत में और बहुत सारी अदर थेरेपीज है, जैसे कि एक्यूपंक्चर है, मैग्नेट थेरेपी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप दूसरे ऑप्शन जब ढूंढने शुरू करेंगे तो आपको निश्चिंत जो आपको एलर्जी और दमा है उसके लिए इलाज मिल जाएगा। आप कहाँ से आए हो? सूरत से। सूरत गुजरात से आए? गुजरात से। तो आपके एरिया में तो ह्यूमिडिटी के कारण बहुत सारे पेशेंट होंगे? बहुत थे, मौसम थोड़ा वहाँ का खराब है, तो वहाँ के पेशेंट बहुत ज्यादा है, पेशेंट भी बहुत है, और ये बीमारी भी ज्यादा है, और वहाँ पे इसका कोई इलाज ऐसा अस्थायी नहीं है। तो आपने सूरत में हमेशा दवाइयाँ ली? हाँ, सूरत में लिए, 2 बार मैं जयपुर आया हूँ, 2-3 बार अहमदाबाद गया हूँ, और राजस्थान के प्रॉपर हमारा बिजनेस सूरत में है, तो मैं राजस्थान में भी भीलवाड़ा, उदयपुर बहुत इलाज करवाया हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पे जो आराम मिला है, ऐसा आराम लगभग मेरे को और कहीं नहीं मिला था। कोई नहीं मिला। अभी कितना आराम इनको महसूस हो रहा है? इनको लगभग मेरे हिसाब से अस्थमा एलर्जी में तो 100% आराम है। 100% आराम है। ये इनकी फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल देखिए, इनमें सारे सिम्टम्स लिखे हुए हैं, और ये रिजल्ट है इतने दिन के। देखा आपने गौर से? तो ये पेशेंट के रिव्यूज हैं, रूटीन में रिव्यूज लेते हैं, और ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि जो लोग परेशान हैं उन तक एक आवाज़ पहुंचे, और वो लोग इस तरह की थेरेपी से अपना इलाज करवा सके और अपनी बीमारी से छुटकारा पा सके। थैंक यू।